हेलो गाइस, तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सीजन 2 के सभी पार्ट 41 को आ रहे हैं, तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को हम करते हैं शुरू। हम देखते हैं कि रायकॉन और गोकू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। रायकॉन गोकू से कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो, मैं तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इस पे गोकू कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम ब्रोली को लेकर नहीं जा सकते। इस पे रायकॉन कहता है, ठीक है, तो मैं पहले तुम दोनों को ही मार देता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रायकॉन गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। रायकॉन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि ये सैयन आखिर उसके अटैक को कैसे रोक पा रहा है। रायकॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पे कई सारे अटैक एक बार में ही करने लगता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। इस पे वेजिटा कहता है, कैकारोट की ताकत इस सैयन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। ये कैकारोट के सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं, हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि सारे ड्रैगन बॉल को लेकर जा रहा था। अकुमो रास्ते में मन ही मन कहता है, मेरे पास सारे ड्रैगन बॉल है, लेकिन मुझे अपने दो सबसे पावरफुल वॉरियर को जिंदा करने के लिए उस किंग ऑफ एवरीथिंग की जरूरत है। मुझे उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। अकुमो इसके बाद सभी एंजल के पास पहुंच जाता है और उन सभी से कहता है, मैंने सभी ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया है, लेकिन मैं इन सभी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रैगन को बुलाने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया, तो मैं ड्रैगन को नहीं बुला सकता। इस पे विश कहता है, तो आखिर तुम अब क्या करने वाले हो? इस पे अकुमो कहता है, मुझे जालिमा ने मरनो के बारे में बताया है और मैं ये जान चुका हूँ, मरनो ड्रैगन को समन कर सकता है। तो तुम लोग में से कौन है वो जो कि मुझे मरनो के बारे में बताएगा कि वो आखिर कहाँ और किस डायमेंशन में है? इस पे विश कहता है, देखो, हम सभी मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो एक ऐसा एंजल है जिसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है। वो एक इवल एंजल है, इसीलिए हम सभी उससे दूर हैं और फादर ने उसे बहुत पहले ही हम सबसे अलग कर दिया था, इसलिए हम सभी में से कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे अकुमो कहता है, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम सभी को एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ। इस पे एक एंजल कहता है, विश बिल्कुल सही कह रहा है, हम सभी में से कोई भी मरनो के बारे में नहीं जानता। हम देखते हैं कि अकुमो उस एंजल पर एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। उनमें से एक एंजल ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, लेकिन तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस पे अकुमो कहता है, ठीक है, तो अगली बारी तुम्हारी होगी, मुझे सच बताओ। इस पे विश कहता है, नहीं, रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, जो भी मैं मरनो के बारे में जानता हूँ। इस पे फिर अकुमो कहता है, मुझे बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगा? इस पे विश कहता है, मरनो तुम्हें यूनिवर्स 7 के किसी डायमेंशन में मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो आखिर किस डायमेंशन में है, लेकिन वो यूनिवर्स 7 में ही है। मैं बस उसके बारे में इतना ही जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे फिर अकुमो कहता है, ठीक है, मैं यूनिवर्स 7 में जा रहा हूँ और तुम जहाँ भी हो मरनो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और ये कहने के बाद अकुमो यूनिवर्स 7 में जाने के लिए निकल जाता है और उधर हम देखते हैं कि गोकू और रायकॉन के बीच में काफी जोरदार फाइट हो रही होती है। रायकॉन गोकू पे कई सारे अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। रायकॉन बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, मैं तो इसे एक चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस पे गोकू कहता है, अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली तो लगता है अब मेरी बारी है। और ये कहने के बाद गोकू उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि रायकॉन रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये इतना ताकतवर, ये तो असंभव है, इसकी ताकत इतनी ज्यादा है, मुझे विश्वास नहीं होता। इस पे फिर गोकू कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे रायकॉन कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? रायकॉन इसके बाद अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अचानक से बढ़ा लेता है और गोकू पे एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। रायकॉन को लगता है कि गोकू अब नहीं रहा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, तो ये था तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक। इस पे रायकॉन कहता है, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? कैसे?
आखिर कैसे? अपना कामेहामेहा से अटैक करता है। राइकॉन खड़ा होकर उसे देखता रहता है और सोचता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता। क्या यही मेरा अंत है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। राइकॉन गोकू के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू के हमले को कोई बीच में आकर रोक देता है और वो और कोई नहीं बल्कि अकुमो होता है। वेजिटा उसे देखकर काफी डर जाता है और कहता है, क्या ये आखिर यहाँ पर कैसे? ये आखिर यहाँ पर कैसे आ गया? गोकू भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, ये आखिर यहाँ पर कैसे? इसके बाद अकुमो राइकॉन से कहता है, राइकॉन क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता है तुम जिससे लड़ रहे हो वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है, वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पर राइकॉन कहता है, मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड अकुमो, मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। इस पे फिर अकुमो कहता है, अगर मैं यहाँ समय पर नहीं आता तो तुम मारे जाते। मुझे तुम सभी की जरूरत है, इसलिए कोई भी बेवकूफी मत करना। इस पे फिर राइकॉन कहता है, ठीक है लॉर्ड अकुमो, मैं आपकी बात समझ गया। इसके बाद फिर अकुमो गोकू की तरफ देखता है और कहता है, तो आखिर तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें काफी वक्त से ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। इस पे गोकू कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। फिर अकुमो कहता है, मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। जैसे ही अकुमो ये बात कहता है, गोकू अकुमो पे अटैक कर देता है, लेकिन अकुमो गोकू के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और गोकू पे एक जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। और फिर इसके बाद अकुमो की नजर ब्रोली पर पड़ती है और वो कहता है, क्या ये तो एक लेजेंडरी सैयन है? यानी कि इस टाइमलाइन में लेजेंडरी सैयन का जन्म हो चुका है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मेरे पास 13 लेजेंडरी सैयन हो जाएंगे। ब्रोली अकुमो को देखकर काफी चौंक जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो पहले ही ब्रोली पर अटैक कर देता है। ब्रोली अकुमो के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोली उसके सामने टिक नहीं पाता और वो अकुमो के हमले से बेहोश हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है, राइकॉन इस सैयन को अपने साथ लेकर चलो, तब तक मैं किंग ऑफ एवरीथिंग की सारी शक्ति को सोख लेता हूँ। इस पे फिर वेजिटा कहता है, नहीं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अकुमो को कोई भी नहीं रोक सकता। वो अपने मकसद में कामयाब होकर रहेगा। उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद अकुमो गोकू की पावर को सोखना शुरू कर देता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाने लगता है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं आखिर क्या करूं? मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। गोकू बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहता है। अकुमो कहता है, अगर तुम किंग ऑफ एवरीथिंग ना होते तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता और तुम्हें बख्श देता, लेकिन तुम किंग ऑफ एवरीथिंग हो और तुम में काफी ताकत है और तुम में ज़ेनो की भी खूबी है, तो इसलिए मुझे तुम्हारी सारी ताकत चाहिए। इसलिए मुझे तुम ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैं आखिर प्रिंस ऑफ सैयन हूँ। मैं काकारोट को मरने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसने कई बार मेरी जान बचाई है, मैं उसे अपने सामने मरने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वेजिटा अपनी फुल पावर लगा देता है और वो अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और इसके बाद वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है और अकुमो से कहता है, तुम अभी के अभी काकारोट को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अकुमो वेजिटा को देखकर कहता है, तुमने वाकई में अपनी ताकत बढ़ा ली है। मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूँ, तुम मेरे कुछ काम आ सकते हो, मेरे साथ मिल जाओ। वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है और अकुमो से कहता है, मैं तुम जैसे शैतान का साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और ये कहने के बाद वेजिटा अकुमो पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वेजिटा से कहता है, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था अपने साथ आने का, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और ये कहने के बाद अकुमो वेजिटा पर अपना हमला कर देता है। वेजिटा अकुमो के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और बेहोश हो जाता है। इस पे अकुमो कहता है, तुम अब मेरे किसी भी काम के नहीं हो। मैं इसकी सारी शक्ति सोखने के बाद तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। अकुमो गोकू की शक्ति को सोखता रहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो पे कोई हमला करता है, जिसकी वजह से अकुमो थोड़ा पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि अकुमो गोकू की शक्ति को सोखना बंद कर देता है और गोकू पूरी तरीके से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे काम के बीच में दखल दिया है? आखिर कौन है वो? और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ेनो गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और ज़ेनो गोकू कहता है, मैं पहले ही समझ चुका था जिस टाइम गोकू अपने यूनिवर्स में लौट रहा था कि इस यूनिवर्स में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैंने इसके बारे में गोकू से भी कहा था
इस पे अकुमो कहता है, तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल इसकी तरह दिखते हो, लेकिन तुम जो भी हो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। शायद तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस पे जेनो गोकू भी कहता है, ये मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ कि तुम भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस पे अकुमो कहता है तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे इस भ्रम को दूर कर देता हूँ। इस पे जेनो गोकू कहता है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आ जाओ, देखते हैं किसका भ्रम टूटता है, तुम्हारा या मेरा। अगर तुम